रहूं। धनी नजर खोलो बातुम, पलना वालों निरखूं नेतरे, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मीर राज सो नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माता और बहनों, अनादि अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और प्यारे हादी सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ इस पावन पवित्र मुक्तिदाता धर्म धरा पर उपस्थित सेवा के लिए हुए हो। उस धाम धनी ने इस पूरे सुंदर साथ में से छांट कर नियुक्त कर आपको अपने चरणों की सेवा बख्शीश की है और इन चरणों की सेवा के साथ साथ आपको अपनी वाणी का रसपान करवा रहे हैं और इसके भी साथ साथ आपको दिव्य परमधाम की शोभा और लीलाओं का ध्यान सुमन करवाकर आत्मीय आनंद दे रहे हैं। ये सब उस धाम धनी प्राणनाथ अक्षरातीत पिया की ही कृपा से हो रहा है। सुंदर साथ जी, आप ये जो ब्रह्मवाणी चर्चा है कीर्तन ग्रंथ से एक प्रकरण भी धनी की कृपा से उनकी प्रेरणा से अपने आप खुला है। जो प्रकरण ये उन्हीं का आदेश समझ करके इसी पर चर्चा हो रही है। उस धनी ने ये प्रकरण दिया और इस पर चर्चा करने का हुक्म किया, तो इसमें क्या कुछ कह रहे हैं प्रियतम प्राणनाथ, उनके उन वचनों को समझिए और विचार कीजिए। मोमिन लिखे मोमिन को, कहो तो आवे इत, एक अचरज देखो मोमिनो, कैसा समय हुआ सख्त। मोमिन लिखे मोमिन को, कहो तो आवे इत। ए बीतक साहिब से आप सब परिचित हैं सुंदर साथ जी।
राजा राम सेठ, झांझन भाई सेठ, मकरंद भाई सेठ, जो मेड़ता के सेठ थे, मेड़ता के रहने वाले, वो 5000 सुंदर साथ जो पन्ना जी धाम दरगाह मुकद्दस इस मुक्ति धाम में सब धनी के चरणों में सम्मिलित थे, इनकी सेवा उनकी तरफ से हो रही थी। जब इस बात का पता महाराजा श्री छत्रसाल जी को चला कि ये सेवा बाहर के सेठ लोग कर रहे हैं और ये पार ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ अपने ब्रह्मात्माओं को लेकर के मेरे घर, मेरे राजघराने में आ रहे हैं, मेरा सुंदर साथ कहलाने का अधिकार ही नहीं, मैं नाम चारे का ही सुंदर साथ कहलवा रहा हूँ, क्योंकि बिना सेवा और बिना सुमरण, बिना पहचान के सुंदर साथ नहीं हो सकता। नाम दाम भले ले लिया और अपने आप को सुंदर साथ की गिनती में गिनने भी लगे, मानने लगे अपने आप को कि हम सुंदर साथ हैं, लेकिन प्राणनाथ जी उसको मना कर रहे हैं कि वो उसकी भूल है, अज्ञानता है। कहाँ कह रहे हैं वो कि वो सुंदर साथ नहीं है, क्यों अपने आप को सुंदर साथ मानता है? कीर्तन ग्रंथ में ही ये प्रकरण में आया है, जिन सुध सेवा की नहीं, ना समझे कछु बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध सुपन्न साक्षात। जिसको स्वप्न और साक्षात का ज्ञान नहीं है, स्वप्न क्या है, साक्षात क्या है, जिसको क्षीर और नीर का ज्ञान नहीं है और कह रहा है कि क्षीर नीर का निर्णय कीनो, आत्मदृष्टि कीनो, काहे को कह रहा है जुबान छेद करके कि वो सुंदर साथ नहीं है। ये प्रसंग भी वही आ गया है। कौन लिख रहे हैं? राजा राम सेठ, झांझन भाई सेठ, मकरंद सेठ और भी बहुत से राजाओं के संदेश आ रहे हैं। जब छत्ता को ये सेवा मिली, 5000 जमात की सेवा करने का आदेश हुक्म धाम धनी ने किया, तब उनको चिट्ठी लिख करके भेज रहे हैं कि अगर आपकी इजाजत हो कि आप ये कह रहे हो अपने आप को कि हम सेवादार, सेवा करेंगे, सेवा सब किसी की करेंगे, क्या हम भी आ जाए वहां, हमारी भी सेवा हो जाएगी? तो ये शब्द ईर्ष्या के शब्द लिखे गए हैं या प्रेम के शब्द हैं? ईर्ष्या किससे हुई है कि हमारी सेवा महाराजा छत्रसाल जी ने छीन ली है। उन्होंने वो सेवा छीनी है कि धनी के हुक्म से मिली है? धाम धनी अक्षरातीत प्राणनाथ जी ने रीझ के वो सेवा किसको दी है? महाराजा छत्रसाल जी को दी है। और धनी की बख्शी हुई सेवा में दूसरा कोई नाराजगी बरते या ईर्ष्या करे, उसकी नाराजगी ईर्ष्या से उस सेवा में कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो हुक्म की लीला, हुक्म हो चुका है वहां से। तो ये लिख रहे हैं कि ए अचरज देखो मोमिनो, अचरज का मतलब है सुंदर साजी, हैरानी की बात थोड़ा सोच करके देखो कि एक परम धाम की होते हुए, एक धनी की धनियानी होते हुए, और अपने में यहाँ कितना भेद इस माया के प्रभाव से हो गया। परम धाम में कैसा होता है? दोपहर का जब राजभोग बोलते हैं, सुनते हैं, कोई कटोरी एक लेकर के आई सब्जी के लिए, रास्ते में उससे छीन करके दूसरी लेकर के चलेगी, तीसरी उस पे सर के छीन के ले गई,
और चौथी उस पर से भी छीन के ले गई। पर काहू न किसी को रोष, किसी के भी दिल में रोष नहीं है कि मेरी सेवा छीन करके आप करने लगी। सबके दिल में क्या है कि जिस प्रियतम धनी के लिए मैं ये सेवा करने के लिए लेकर के जा रही थी, सेवा तो उसी प्रियतम की होनी है। मैं कर लूंगी तब भी वही सेवा होगी, ये करेगी तो भी सेवा होगी, ये कर लेगी तो इसकी भी संतुष्टि होगी, मेरी भी संतुष्टि होगी, क्योंकि धनी की सेवा करनी है। धनी तो हमारा एक है। तो कहाँ तो वो विचार, वो भावना, और कहाँ ये खेचा खेच की सेवा करे पड़े खेच में ये भी लगे दुख है ना। दूध तो देखा नहीं, असलियत ज्ञान मतलब हकीकत का ज्ञान, ज्ञान असल मसल पूर्ण रूप से तो ज्ञान है नहीं, समझ है नहीं। और दूध का मतलब ऊपर बाहर जायरी रूप से देखा देखी में खेच करके के भाई सबसे बड़ा पण मुझे मिल जाए, ये खेच करके सेवा कर रहे हैं। तो क्या उसको पता नहीं है जो जिसकी सेवा कर रहे हैं? तो कह रहे कि ये भी लगे दुख देना, सुख की जगह उल्टा दुख दे रहे हैं। तो ये अचरज की बात, ये चिट्ठी में अचरज की बात है, हैरानी की बात है या नहीं? ईर्ष्यालु शब्द लिखे गए कि कैसे लिखे गए? इसलिए वाणी को क्या कहेंगे? ड्रेसिंग टेबल होगा ही नहीं, शीशा है, आईना, जिनकी जैसी करनी, जैसे भाव, जैसे विचार वो सारे सिद्ध हो रहे हैं। कैसा समय हुआ सख्त? सख्त समय का मतलब हाथ न सूझे सिर न पाए, इन अंधेरी सो निकसो न जाए, चढ़ा माया का जोर अमल, भूलिया अपा माहे घर छल, ना सुध धनी ना मूल अकल, इन मोहजुल को ऐसो बल। ए मोह सागर का प्रभाव ऐसा है सुंदर साथ जी, इसमें दिल में ईर्ष्या सबसे पहले बन जाती है। थोड़ी सी समझ बढ़ते अनजाने में तो होती ही होती है, लेकिन समझ बढ़ने के बाद और बढ़ने शुरू हो जाती है। अगर धनी कृपा करे तो ईर्ष्या मर जाए, ईर्ष्या ही दिल में ना बने, तो सबसे बड़ी जीत ईर्ष्या से ही जीत करनी है। ईर्ष्या जैसी ईर्ष्यालु वृत्ति विचारों से अगर हमारी संतुष्टि हो जाए, विजय हासिल हो जाए, तो फिर तो विजय ही विजय है। दम दिल तन एक, परम धाम में एक रूप है, बिछुड़ के भूली वतन। सब्जेक्ट समझ में आ रहा है ना अभी तक का? ये परम धाम से यहाँ आकर के बिछुड़े का मतलब एक दूसरे के विचार नहीं मिलते। तन से बिछोड़ा है, तन से जुदा जुदा है या विचारों से जुदा जुदा है? विचार जुदा जुदा है या तन जुदा जुदा है? जब ब्रज के अंदर सभी आत्माएं गोपियों के रूप में आई हुई थी और वो अपनी अपनी बीती बात बताती थी, तो दूसरी को उससे ज्यादा सुख मिलता था कि हाँ मेरे साथ भी ऐसी है। तो एक दूसरी जब बात करती थी तो सबकी बात एक ही होती थी, सबकी बातों का मूल एक ही होता था। सभी के मूल में धाम धनी ही विराजमान थे। तो शरीर तो अलग अलग, देह तो अलग अलग दिखाई देती थी, आत्मा एक ही थी, विचार एक ही थे। अब जानते बूझते विचार अलग अलग हैं, इसे जुदाई समझ लेना। कभी ये समझे कि भाई हम किसी प्रांत में, किसी जिले में, किसी राज्य में जन्म हो गया, किसी घर में जन्म हो गया, दूर भले कितनी दूर हो, जिसके विचार एक मिलते हो वो दूर नहीं माना जाता, वो नजदीक है। और जिसके साथ विचार ही ना मिले, वो चाहे भले बराबर में बैठा रहे, तो दूर है कि नजदीक है? विचार ही नहीं मिले तो पास में बैठा भी दूर है, और विचार मिलते हो तो चाहे लाखों कोस दूर है, वो भी नजदीक है। तो इसलिए जुदाई होगी। बिछुड़ के वतन, बिछुड़ करके यहाँ एक दूसरे के विचार, वो क्या करके ईर्ष्या कर रहे हैं।
क्या वो धाम धनी के हुक्म से सेवा, धाम धनी और धनियानियों की सेवा कर रहे हैं कि किसी स्वार्थ और किसी काम के लिए सेवा कर रहे हैं? निष्काम निस्वार्थ भाव से जब प्राणनाथ जी ने हुक्म दिया तभी तो सेवा शुरू की है छत्रसाल जी ने। तो छत्रसाल जी उन चिट्ठियों को समझ करके पढ़ करके कह रहे हैं कि कितना सख्त समय आ गया, कलयुग का कितना प्रभाव हो गया यहाँ आकर के आत्माओं के दिलों पर। बिछुर के भूली वतन जानू के सोबत कबू ना होती, तो यो कहावे सुकन। ऐसे शब्द तभी तो लिखे गए, तभी तो कह रहे हैं कि जो कभी हम उस घर में जुदा, सदा के लिए जुदा रहेंगे, कभी मिलेंगे नहीं। जब उस घर में जागर तो होंगे और अपनी अपनी सारी गुजरी घटनाओं की वीडियो को देखेंगे। वीडियो बन रही होगी कि नहीं? क्या इतना वहां कंगलार कंजूस पना होगा परम धाम में? क्या कैमरा नहीं होगा? धाम धनी का दिल ही वो कैमरा है जिसमें हमारी सबकी फिल्म बन रही है। क्योंकि इस दुनिया को पहले उसने अपने दिल में लिया। जैसे हम कोई मकान बनावे ना घर में, और मकान बनाने के लिए विचार बनता है कि भाई इतनी बड़ा, मेरा इतना बड़ा प्लाट है, इतने प्लाट में मुझे इतने कमरे चाहिए, यहाँ से एक किचन भी चाहिए, रसोई भी चाहिए, बाथरूम टॉयलेट भी चाहिए और एक आंगन भी चाहिए छोटा मोटा। ये सारी बात हम नक्शा इसको बताएंगे कि ये ऐसा नक्शा बना, भाई मुझे इतना कुछ चाहिए। तो मकान बनने से पहले उसका नक्शा अपने दिल में बन गया कि मकान बनने के बाद वो आएगा अपने दिल में? बनना तो बाकी है, बनने वाली चीज तो हमारे दिल में आ गई कि ऐसा सिस्टम होगा, इतना बढ़िया होगा, ऐसा हमारा जरूरत पूरी करेगा। तो वैसे ही अपनी धनियानियों, अपनी अंगनाओं को खेल जो दिखाना था, उस खेल की रचना पहले परमात्मा ने अपने दिल में वहां कर ली। तो इस रचना में जो कुछ हो रहा है तो वो फिल्म वहां चल रही है कि नहीं चल रही है? भाई उन्होंने रचना जो की है इस खेल की कि कब होगा, कैसे होगा, रूहें कैसे कैसे, आत्माओं के दिलों में कैसे कैसे विचार आएंगे, कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे वो करेंगी, वो सारी बात अपने दिल में लेकर के वहां बैठे हुए है ना। तो उनको पता नहीं होगा कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। जो हमारे दिल में चल रहा है, जो हमारे दिल में विचार चल रहे हैं, वो विचार तो पहले पता है उनको कि ऐसे ऐसे विचार इनके दिलों में वहां जाकर के चलेंगे। तो ये कैमरा तब वहां क्या होगा? तो वो कह रहे हैं जानू के सोबत कबू ना होती, तो क्यों कहावे सुकून। इनको ये समझ नहीं कि कभी हम इकट्ठे भी होंगे और वहां ये बातें चलेंगी, क्या होगा फिर, कैसे एक दूसरे के सामने नजर मिलाएंगे। या तो खींचा तानी में सारा जीवन लगा दिया। ये पंखे बंद कर दे, सब सो रहे हैं। आप फिर ऊपर तक गड़बड़ तुम कर गए। मोमिन रखे मोमिन सो, जो तन मन अपना माल। यानी मोमिन रखे मोमिन सो, जो तन मन अपना माल। सो अरवा नहीं अरस की, नातिन सिर नूर जमाल। रूह के यही लक्षण, अंदर बाहर नाही दोए, तन दिल दो एक है, तो रूह कहावे सोए। आत्मा उसी को कहा है जिसके जो दिल में है वही उसकी जुबान में है, जो जुबान में है वही दिल में है, जो करनी में है वही उसकी रहनी में है, जो रहनी में है वही करनी में है, उसे आत्मा कहा है। ये कह रहे हैं मोमिन रखे मोमिन सो, जो अपने दिल की बातों को फिरा करके कहे। सुंदर साथ में एक रूपता एक भाव होते हुए भी जो एक दूसरे से छल से बात करे, वो छल वाला वो परमधाम की आत्मा
नहीं है। आउद ए दज्जाल के अमृत रूप रस छल बल वल अगिन कुटिल कोमल ने चंचल चतुर चपल। आउद किसके है? माया के। माया कहाँ घुस करके बैठ गई है? जहां अंतर मन में छल कपट आ गया है, छल की बुद्धि जहां निवास कर चुकी है, जिसके अंदर छल की विचारधाराएं हैं, तो वो समझो जीव की रीति रिवाज में चला हुआ है, रूह के वो लक्षण नहीं है, जीवी चाल है, मन के अधीनस्थ है, मन के मते चला हुआ है। सो चौपाई कह रही है ना, इसमें चौपाई तो समझ लेंगे, सीधा के उसका अर्थ लगाना पड़ेगा। देखो चौपाई सुनो, मोमिन रखे मोमिन सो, जो तन मन अपना माल। तन मन का मतलब अपने दिल की बात को जो सुंदर सा से छिपा कर रखे, सुंदर सा से छल कपट के भाव से विचार बर्ताव करे, सो अरवा नहीं अरस की। खुल की बात कि वो परम धाम की आत्मा ही नहीं है। ना तिन सिर नूर जमाल, यानी उसका परमात्मा से कोई, सत्य से कोई, धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। जिसको धर्म ही नहीं दिखता, जिसको धर्म सत्य का डर नहीं है, तो वो समझो सत्य धाम की आत्मा ही नहीं है, सीधा कोरा जीव है। ऐसे कोरे जीव के विचारों का वायरस कहां तक फैलेगा? कोरोना का वायरस कितनी स्पीड से फैला सारे विश्व के अंदर, उससे भी ज्यादा वायरस ये छल कपट का फैलता है। सुंदर सा मता मोमिन का काफर ले ना सके क्यों? एक काफर का मतलब जिनको सत्य के प्रति, धर्म के प्रति आस्था और विश्वास नहीं होता, ऐसे इंसान सत्य का रास्ता अपना ही नहीं सकते, सदमार्ग पर चल नहीं सकते, सत्य को समझ नहीं सकते, सत्य का आचरण नहीं कर सकते। जुबान में सत्य को बोलते हैं लेकिन चलते नहीं। एक इनकी पहचान है जीवों की। दिल मोमिन का अर्श कहा, ब्रह्म आत्मा के दिल को धाम कहा है। धाम में धनी की बैठक है। जिस दिल में धनी की बैठक हो जाए, धनी सत्य है कि असत्य है? सत्य है। उसकी विचार वृत्तियां सत्य की होंगी या छल कपट की होंगी? सत्य की होंगी। छल कपट की विचार वहां आ ही नहीं सकते, फटके नहीं सकते। क्या जाएंगे? आ जाएंगे क्या? कोई प्रमाण है? प्रमाण से प्रमाणित होगी चर्चा, वैसे नहीं। इन वाणी की बरकते, बोलो, इन वाणी की बरकते दफा होत सब बलाए, शैतान सदा कांपत मीने बैठ न सके आए। वह मन की नहीं चलती, मन का मता नहीं चलता, मन पीछे चलता है, मन आगे नहीं चलता। वह आत्मा के सत्य का, आत्मा का सत्य बल ही चलता है, मन पीछे रहता है। वहां दिल मोमिन का अर्श कहा, दिल काफर अबलिश घर। काफर का मतलब जिनको सत्य के प्रति आस्था और विश्वास जिसका नहीं होता, उसको क्या मानेंगे? अविश्वासी मानेंगे ना। अविश्वासी को क्या कहा है? काफर। मुस्लिम हिंदुओं को काफर क्यों कहते हैं? इनकी गति ही ऐसी है काफर कहलाने वाली। गतिमति क्या है? अनेकेश्वर की पूजा में भटके हुए हैं, वो एक की पूजा में लगे, एक में ध्यान रखते हैं। इसलिए काफर किसे कहा है? जिसको एक के प्रति, जिसकी आस्था, विश्वास, ईमान, समर्पण नहीं होता। गंगा गया तो गंगा दास, जमुना गया तो जमुना दास, उसे ही तो काफर कहते हैं। काफरों के दिल में बैठक किसकी होती है? अबलीस। वो कौन सा है? मन को कहा है अबलीस। वो मन के मते चलने वाले इंसान काफर का रूप है।
उनको सच्चाई के प्रति कभी भी आस्था, विश्वास, ईमान उनका नहीं होता और सत्य का वो अवरोध करता है, सत्य को स्पष्ट नहीं कर पाता। सत्य के लिए वो अवरोध हो जाता है, उससे हर जगह अवरोध की बातें होती हैं, सत्य के विस्तार में वो नहीं कुछ भी सहभागी हो सकता। जब मेला होसी मोमिनो तब देखसी सब कोय। मेला कब होना है? जागनी में, जब जागनी का प्रकाश पूर्णतः होगा। और दूसरी बात, यहां से जब अपने अखंड परमधाम में, अपने परात्म के तन में जागृत होंगे, तब तो वहां सबकी एक दूसरे की हंसी टिटोली होगी, बड़ी हंसी लगेगी कि ऐसे ऐसे था, ना कहने का तो चांस ही नहीं है। क्योंकि वीडियो तो वहां जो तो मिलेगी ना, राजी तो बैठे हैं, राजी तो कहेंगे कि हाँ तू था कि नहीं ऐसा, कि हाँ था। तेरे विचार ऐसे थे या नहीं थे, कि हाँ। कहने में तो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे लगती थी कि हाँ, पर करने धरने में मामला शून्य पर रहा कि जी हाँ। तो वहां छुपेंगे क्या? जब मेला होसी मोमिनो तब देखसी सब कोए। अब जागनी का ये मेला, मेला का मतलब ये मेला भीड़ भंडारे नहीं। ये जब 36,000 की जागनी का मेला, कहने 36,000 आत्माओं की जागनी होगी। जागनी के प्रकाश में जब उनको तो छोड़ो, जब होगी को छोड़ो, हो ही है। जिसको समझ बन गई है, जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि बन गई है, जिसकी बुद्धि जागृत हो गई है, जिसने धनी के चरणों में शरणागत हो गया है, सत्य को जान पहचान करके ईमान और समर्पण जिसका बन गया है, ऐसे साथी जब बैठ करके विचार करेंगे तो उन साथियों को नजर आने लगेगा कौन कौन काफिर है और कौन कौन मोमिन है। ये समझ, ये नहीं कि पहचाननी होगी। तुम सतगुरु दीपक भयो कियो जो आप अपने समान क्या कर लेंगे? ओ धनी पारखी है, श्राप है या नहीं? ओ धनी जब पारखी है, वो श्राप है, तो उनकी इस वाणी के प्रकाश से हम श्राप होंगे। हम एक मजदूर, वही एक सुनार की दुकान पर, शराब की दुकान पर, कोई भी जोरी की दुकान पर काम कर रहा हो और जोरी उसको कहेगा कि फला अलमारी से इस क्वालिटी का हीरा ला उठा करके, फला अलमारी में से ये 9 करोड़ी लाल इस क्वालिटी का ला, ये ऐसे जवाहरात मोती लिया वहां से उठा करके, और रोज की उस काम करते करते वो सीख जाएगा कि नहीं सीख जाएगा कि अच्छी क्वालिटी और सबसे नंबर 1 क्वालिटी कौन सी है, नंबर 2 की कौन सी है, नंबर 3 की कौन सी है। ये सीख जानने के बाद वो भी जोरी के रूप में जोरी बन जाएगा कि वो मजदूरी रहेगा। जब हादी सतगुरु के चरणों में आप दिल से समर्पित हो और उस वाणी के प्रकाश से तुम्हारे हृदय में प्रकाश होगा कि अंधेरा छा जाएगा। प्रकाश हो गया तो क्या हो गए? पारखी हो गए। ऐसे हृदय प्रकाश जिनके हुए हो तो उनको पता चलता कि कौन मोमिन है और कौन काफिर है। और ना कोई कर सके जो मोमिन से होए। ये कौन समझ सकता है? मोमिन, परमात्मा, सुंदर साथ ब्रह्म मुनि ही समझ पाएंगे। बाकी जीवों को क्या लगता है? जीव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, भले ही वो कैसे भी किसी भी स्थिति में हो, कैसी स्थिति हो, लेकिन दावा किसका लेता है? परमात्मा, ब्रह्म मुनि का। ये ब्रह्म मुनियों के दावे को जाहिर किसने किया था? धाम के धनी अक्षरातीत प्राणनाथ जी ने। कहा? कुंभ के मेले हरिद्वार में। महमदे उम्मत करी रोशन। ब्रह्म मुनियों का आया दुनिया में जाहिर कहाँ किया है? वाणी की आखिरी चौपाई आती है क़यामत नामे में, महमदे उम्मत करी रोशन।
जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष। जब तक समझ नहीं है, जब तक सत असत शीर नीर का बोध नहीं है, स्वप्न और साक्षात का ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, तब तक को तो कोई दोष नहीं। नाबालिग को दोष नहीं होता ना, और बालिग में जो आ जाता है दोषी ठहराता है। जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। जब इस हक इल्म प्रियतम धाम धनी के इस ब्रह्म ज्ञान से जब समझ हो गई, किस बात की? स्वप्न और साक्षात की। क्षीर और नीर को समझ लिया, जान लिया, तो क्या ऐसे शब्द ऐसे वचन निकलेंगे अंदर से? क्या मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आवे इत? क्या भी तुम ऐसे सेवादार मानने गए हो, ऐसे सेवादार गिने जा रहे हो, तो हम भी आ जाएं, हमारी भी सेवा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्या वहां सेवा एक दो की किसी की गिनती की या किसी के मुंह देख करके सेवा होती थी कि सबकी सेवा समान होती थी? तो वहां लिखने की क्या जरूरत पड़ती, कहने की क्या जरूरत थी? तो इससे क्या समझना है? पहली बात है कि अब की है ई वाणी या बीतक पहले के लिए कि अब के लिए है? बीतक अपनी है या उनकी है? अपनी बीतक है, अपने लिए है। जो चरणों में तो है सही, गड़बड़ यही तो रह जाता है कि ये तो उनकी बात है यार, छोड़ इसको, क्या ये तो उनकी बात है। ब्रह्म मुनि जो सुंदर साथ प्राणनाथ जी के जमाने में साथ में थे, तो उन्होंने इस वाणी को उनके लिए कहने की क्या जरूरत पड़ी थी? वो तो साथ में थे ही, कर रहे थे, समझा रहे थे। तो वाणी राइट क्यों की गई, लिखी क्यों गई? पिछले कारण ए वाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों कर, ए प्रकाश वचन हृदय में लेकर। इस ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से ही उनका अंधेरा दूर होगा, पिछले साथियों का, तभी वो सदमार्ग पर चल पाएंगे। इसलिए वाणी लिखी गई थी। तो हमें ये देखना है कि हम काफरों की कैटेगरी में आ रहे हैं या ब्रह्म मुनियों की कैटेगरी में, मोमिनों की कैटेगरी में, किस दर्जे में है। इसलिए जगह जगह वाणी में शिखापन यूं दी गई है कि वो अपने दर्जे को समझें, अपने स्तर को समझें, अपने आप को समझें। हम किन में हैं, काफरों में या मोमिनों में? ये दिल में किसकी थी? हरजी व्यास के दिल में, कि जिसमें हाँ कही उसमें किसी ने ना नहीं कही, जिसमें ना कही उसमें किसी ने हाँ नहीं कही। ये दिल में क्या मुकालता था उसके कि मेरे को ये पता नहीं कि मेरा मार्ग सत्य मार्ग है या झूठ का मार्ग अपनाया है। अगर कोई इसको बताने वाला मिल जाता, यानी किसी से मेरी भेंट ज्ञान चर्चा में हो जाती, तो मुझे भी एहसास हो जाता कि मैं आज तक अज्ञान में ही भटक रहा हूं। तो इसलिए उसके दिल में ये विचार थे। जब तक हमें ये कंपैरिजन, ये समीक्षा, ये तोल तराजू करने का मौका ना मिले, तो हमें क्या पता भी अच्छे हमारा रास्ता ठीक है कि गलत है। तो ये ठीक गलत बताने के लिए वाणी में धामधनी जगह जगह कह रहे हैं कि समझ के चलो, पहचान के चलो। महामत कहे जो होवे धाम की, पहचान के लीजो ला, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे। समझ सको तो समझ लो, वरना ये समय आने वाला नहीं है। हक के जगाए मोमिन अपनी जान निस्वत। निस्वत संबंध के कारण ये ज्ञान बख्शा है कि वैसे आ गया है? निस्वत के कारण। निस्वत का मतलब परमात्मा की हृदय स्वरूपा है, हक जात। एक तो निर्णय करना अर्श का, और तीन में भी हक जात। इत नूर अकल तो क्या करे जित लदुनी गोते। अब हक जात निस्वत, इसको एक ही कहा। इसका मूल क्या है?
प्रीतम परमात्मा के हृदय स्वरूपा है, आत्मा हृदय स्वरूपा है श्यामा जी, और हृदय स्वरूपा है अक्षर ब्रह्म, और हृदय स्वरूपा है लक्ष्मी। 1 में 5 और 5 में 1। हक के जगाए मोमिन, ब्रह्म आत्मा सुंदर साथ को धाम धनी ने कृपा करके ये इलम बख्शा है। जब अपनी आत्मा को सुहाग देते हैं धनी, सुहागिन करके उसको निखारना चाहते हैं, तो क्या बख्शते हैं? सबसे पहले इलम। उसको समझ बढ़नी शुरू हो जाती है, और समझ बढ़ने के बाद उसको ये एहसास होने लगता है कि मैं उस प्रियतम की दिल स्वरूपा अंगना हूं। निमक ना छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूं, आदि शब्दों को वो अपने आप अपने दिल में धारण आत्मसात कर लेती है कि मेरे पिया मेरे से एक पल कभी दूर नहीं होते। क्योंकि हृदय से कभी हृदय वाला दूर होगा नहीं, हो हृदय स्वरूप है। अर्ज किया दिल मोमिन, बैठाए बीच खिलवत। बैठाए हैं कि बैठे ही है वो? ये बैठाए बीच खिलवत का मतलब आत्माएं खिलवत में बैठी है वहां, या कहीं और बैठी है? मूल मिलाए कोई खिलवत कहा है, लेकिन खिलवत का बात उन्हीं भेद कुछ और ही है। खिलवत क्या है? किसी के दिल की बात कोई जानता है कि किसके दिल में क्या क्या समाया हुआ है? तो उस गूंज को ही खिलवत कहा है, जिसको कोई नहीं जान पाता। अर्ज किया दिल मोमिन, ब्रह्म आत्माओं के दिल को ही धनी ने अपना धाम बना लिया। कैसे बना है? क्या पहले परम धाम का पता था आपको? परमात्मा कौन है पता था? परमात्मा निराकार है या साकार है पता था? परमात्मा का श्रृंगार शोभा कैसी है पता था? परमात्मा का धाम और वह लीला कैसी होती है क्या पता था? ये सब पता किससे दिया है? अपने इल्म से। इस ज्ञान से बता दिया कि ऐसा स्वरूप है, ऐसी श्रृंगार शोभा है, ऐसा धाम और ऐसी लीला हर पल वहां होती है। ये सब कुछ बता दिया और समझ में आ गया। पहले वाणी इल्म दिया, इल्म से समझ में आ गया, तो इल्म वाला वो सारा झुका त्यों ही अंदर चला गया कि इल्म में ही रह गया। समझ में आने के बाद बात किताब में रह जाती है कि वो माइंड में आ जाती है, और माइंड में आई बात माइंड में रहती है कि वो हृदय में चली जाती है। जब हृदय में चले जाते तो हृदय मांस का पीस रह गया कि वो अर्श बन गया, अर्श हो गया। बैठाए बीच खिलवत, ये गूंज बात सामने आ रही है। अपने दिल में धनी ने ऐसा लिया तभी तो आत्माओं की गति ऐसी की। ये इल्म बख्शने से पहले प्रीतम ने अपने दिल में लिया तभी तो इल्म बख्शा। तो कहां बैठाया? इल्म के द्वारा उनको अपने हृदय में बैठा लिया, कहीं बाहर निकाल दिया? अपने दिल के गूंज को बताना ही हृदय में बैठा लेना है। सुंदर सा जी मूल भेद ही इसके अंदर छिपा हुआ है। अपने दिल का गूंज किसी को बताएंगे तो कहां बैठा लिया? उसको दिल में बैठा लिया। इस इल्म के द्वारा अपने दिल का गूंज जाहिर किया या किसी और का? भगवान शंकर का, भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का, लक्ष्मी पार्वती का, किसी का, या अपने ही दिल का गूंज पेश किया है कि अक्षर ब्रह्म का? अपने दिल का जो गूंज भेद जिसके लिए कर दिया उसको कहां बैठा लिया? खिलवत दिल में बैठा लिया, कहीं और बैठा लिया? ये लाडले धनी ने लाड किया अपनी आंगनाओं से, खेल में लाड और लज्जत सब इनको लुटा दी। सर्व कर रहे हैं उस आनंद को, उस प्रेम को, उस इश्क को लुटा रहे हैं। जाकी तरफ ना पाई किन्हू,
इन माहे 14 तबक, जिस परमात्मा को इस 14 लोक का मतलब 7 पाताल और 7 स्वर्ग ऊपर, बैकुंठ धाम 14 लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल नीचे है। ये भूलोक है, मृतलोक। इसके परे भ्रुवय लोक, परे स्वर्ग लोक, फिर महर लोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सतलोक। सतलोक में 3 भगवानों की पुरियां। यहां तक 14 लोक का ब्रह्मांड है। यहां तक भगवान शंकर भगवान विष्णु 3 पुरियों में बैठे हुए, धर्मराज नीचे 33 करोड़ देवी देवता, संसार के इंसान ऋषि मुनि तपस्वी साधक, दुनिया के किसी ने भी तो उसको नहीं जाना कि वो एक कौन है, कहां है, स्वरूप कैसा है, धाम कहां है, वहां क्या लीला होती है, कुछ भी किसी को पता नहीं था। जिस दुनिया में ऐसे भ्रम और अज्ञान का घोर अंधेरा छाया हुआ था, जहां उन्होंने अपने ब्रह्म ज्ञान से ऐसा दिव्य प्रकाश किया। ताको ले बैठे दिल में किया ऐसा अपने हक, जिस परमात्मा के स्वरूप, कैसी श्रृंगार शोभा, कैसा उसका दिव्य धाम और कैसी वहां उसकी लीला, किसी को पता नहीं था। धाम धनी ने कैसी मेहर कृपा की कि वो अपनी लीला और धाम सहित कहां आकर के विराजमान हो गए, अपनी ब्रह्मंगनाओं के हृदय में। सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन, इनके लिए जाहिर हुए, अंगनाओं के लिए जाहिर, उनके हृदय में आकर के विराजमान हो गए। वो ऐसा कभी होने की उम्मीद ही नहीं थी, संभव ही नहीं था। तो ये लाड किससे किया है? अपनी अंगनाओं से किया है, अपनी ब्रह्मात्माओं से किया है। दुनिया के जीव उस लाड के लायक ही नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर ईमान, विश्वास और समर्पण नहीं हो सकता, इसलिए उनके दिल को अरस नहीं कहा जा सकता। और दुनी के दिल पर किया अबलिस पातशाह। दुनी कौन है? जो नारायण के संकल्प से पैदा हुई है। आदि नारायण, महाविष्णु, आदि पुरुष और सबल ब्रह्म, इस आदि नारायण के ही नाम लिखे हैं शास्त्रों में। जो इनके संकल्प से जीव सृष्टि बनी है, उनके दिल पर बादशाही किसकी कर दी? मन की। अबलिस बैठा दिया। मन के मते कहां दौड़ रहे हैं? मन किसका सारथी है? रथ का। रथ कौन सा है? शरीर। रथवान कौन है? जीव। और सारथी कौन है? घोड़ों को हाँकने वाला। रथ को खींचने वाले कौन है? गुण और इंद्रिया रूप घोड़े। उनका सारथी किसको बनाया है? मन को। अब मन ही वहां आकर के दज्जालता करेगा तो घोड़े क्या करेंगे भाई? और दुनी के दिल पर किया अबलिस पातशाह। बाईपास जा रही हैं बातें सारी की सारी, अब तक बोली हुई। यानी दुनी कौन है? इस होल से बाहर वाले दुनिया के हैं कि यहाँ बैठे वाले भी दुनिया के हैं? यहाँ बैठे वालों के लिए कह रहे हैं, बाहर वालों के लिए ये कह रहे हैं। इतनी बात जान बूझ समझ करके भी फिर भी मन के मते यार ये गड़बड़ हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये नाश सत्यानाश हो जाएगा। इतने दिन चर्चा में लग गए, इतने दिन सेवा में लग गए। ये गड़बड़ कौन कर रहा है? मन कर रहा है कि कोई और? मन उसको दुनी दिखा रहा है कि दुनी में मर जा, डूब जा, इसमें कुछ नहीं है। किसके दिल पर बैठा था अबलिस? बादशाह औरंगजेब के। क्या दिखा रहा था? कि फकीर की अगर तू गुलामी करेगा तेरी पातशाही चली जाएगी, तेरे परिवार को काजी लोग खत्म कर देंगे, तेरा राज खत्म हो जाएगा, तेरी ये शानशाही खत्म हो जाएगी। वो हरकतें किसकी होती हैं? मन की होती है कि आत्मा की? मन करता है।
वो दिखाता है दुनिया को, ये हो जाएगा, कौन पूछेगा तुझे, तेरी बेइज्जती हो जाएगी, सम्मान नहीं होने का, बेइज्जती हो जाएगी, कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा, ये सब बातें। वो 12 मोमिन वहां बैठे थे, उनकी इज्जत नहीं थी। जो बादशाह के दरबार में 16 सुंदर साथ गए हुए थे, वो इज्जत नहीं थी, दरबार नहीं था, उनका परिवार, उनका संबंध, उनके रिश्तेदार कोई नहीं था, बाबे थे, कोई फकीर थे। जो वो 12,000 ब्रह्मंगनाएं जो ब्रज में आई हुई थी, और वो रात को निकली, क्यों, कौन निकला? और बांसुरी सुन करके, क्या शेष निकला या महेश या गणेश? दुनिया ने सुनी है ना, नंद बाबा तो नहीं निकला, यशोदा ने निकली, गोप ग्वाल जो उनके साथ रोज खेलते थे वो तो नहीं निकले। कौन निकला? बिजली कहां पर पड़ी? जहां उसका अंश था। वो आत्माएं निकली घर छोड़ करके, किसी की भी कोई भी रुध सुध नहीं रही। तो ये उनके लिए कहा गया कि जिनके दिलों में सत्य का प्रभाव हो जाता है, वो असत की तरफ देखना छोड़ देता है, उसका असत की तरफ दुनिया के इन झंझटों से दिमाग उछट जाता है, उसका अपने सच्चे मालिक की तरफ ध्यान ऐसा जुड़ जाता है कि तोड़ने से टूटता नहीं। सो गुम हुए बीच रात के, गुम का मतलब ओ ही, गुम होने का मतलब है खत्म। इस रात का मतलब कौन सी है? कदर की रात है, यानी कि ब्रह्म लीला का वास्ता इस रात में। स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा आए, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दिखा रहे हैं, और फिर भी वो चमगिदड़ों की तरह, उल्लुओं की तरह इस ज्ञान को ना देखें, इस प्रकाश को ना देखें, तो उनको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? उल्लू ना चाहे उगा सूर, जिन अंधों का दुश्मन नूर, उन्हें उल्लू व चमगिद्दड़ जान, जिनको इस वाणी की नहीं पहचान। ऐसा हक के जाहिर किया ऊपर रूहों मेहर मुतलक, प्रियतम ने अखंड संबंध होने के नाते, अपनी हृदय स्वरूपा होने के नाते ये कृपा किन के ऊपर की है? ऐसा दिव्य ज्ञान, ऐसा मुक्ति दाता ज्ञान, मुक्ति देने वाला, अखंड शांति देने वाला ज्ञान भेजा किन के लिए था? अपनी ब्रह्मंगनाओं के लिए। और सुनसी सब संसार पर मकसूद तिनका होसी, जो लेसी दिल विचार। सुख किसको मिलेगा? वो अखंड शांति, अखंड मुक्ति किसको मिलेगी? जो इस वाणी को समझ लेगा और उस रास्ते पर चल पड़ेगा। गया परले पार, कई विध बताई रसूले पर, क्या करे हवाई खलक। अब से पहले 1500 साल पहले रसूल मोहम्मद साहिब ने ये बातें पहले भी कुरान में लोगों को बताई थी, पर क्या जाने हवाई खलक। हवाई खलक किसे कहते हैं? नारायण भगवान के संकल्प से पैदा होने वाले जीव क्या जाने उन बातों को। वो उनको मजाक में लेकर के जा रहे थे। जब रसूल साहब इस साहिब और रसूल और मोहम्मद नाम हम समझ नहीं पाए, तो हमारी अकल का ताला ही बंद पड़ा है। हम क्या मानेंगे कि तो मुसलमानों का जिक्र शुरू कर दिया भाई। यहां मोहम्मद किसे कहते हैं? जिसकी महिमा बेशुमार है, कोई भी शुमार नहीं है। जिसकी महिमा अनंत है उसे ही तो मोहम्मद कहा है। तो महिमा अनंत एक की है कि निरे सारों की है? कईयों की है कि एक की है? एक ही प्रीतम पार ब्रह्म है, जिसकी महिमा बेशुमार अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। उसी के हुक्म ने जब दुनिया में उनकी इच्छा से 3 स्वरूपों के द्वारा जो लीला हुई, वही उनके हुक्म के स्वरूप मोहम्मद कहलाने के अधिकारी हुए। अब्दुल्ला पंडित का लड़का मुस्तफा था उसका नाम, जिसको रसूल कहा है। रसूल कहते हैं परमात्मा का पैगाम लाने वाला पैगंबर, परमात्मा का संदेश लाने वाला संदेश वाहक, परमात्मा की बात को बताने वाला, परमात्मा का दीदार करके उससे हुई बातों को बताने वाला। रसूल ने कहा तो वह बातें किसी की समझ में नहीं आई। नबी और सादिक, अबू बकर आदि उसके दोस्त, 4 खास दोस्त थे।
नजदीक रहने वाले हरपल उनके अंग संग रहते थे। तो सिर्फ एक अली को विश्वास हुआ था। किस बात पर? रसूल ने कहा कि मुझे परमात्मा का दीदार हुआ है, एक दिव्य शक्ति का दीदार हुआ है, उस खुदा का दीदार हुआ है। कि हम कैसे माने? कैसा था वो? कि एक अमृत सूरत, किशोर सूरत थी। कि फिर जब वो किशोर जुआन था तो उसका बाल भी होंगे ना, जुल्फे भी होंगी। कि हाँ, जुल्फे भी थी, घुंघरूले बाल कंधों पर पड़े हुए थे, इतने लंबे लंबे केस थे। तो फिर तो उनमें तेल भी लग रहा होगा ना, कि हाँ, इत्र और रहना की सुगंध आ रही थी उन केसों में से। इत्र है न लगावे ना, कि उनके केसों में से तो सुगंध आ रही थी। तो वो मजाक समझ रहे थे कि बात को सच समझ रहे थे? मजाक में लेकर के जा रहे थे उन बातों को। और पीछे पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई फिर रोने से क्या बनता है। अब रसूल के साथियों में शोभा किसको मिली है? एक अली को। मोमिन सुकन सुन जागसी जाको अर्श वतन। जो उस धाम के रहने वाली ब्रह्म अंगना है, वो एक शब्द को सुनते ही चौकस हो जाएगी, थोड़ी सी बात को ही गौर करेगी, थोड़ी सी बात पर ही। ऐसा है या नहीं है? सो रहे हैं ना बैठे हुए। मोमिन सुकन सुन जागसी जाको अरस वतन। सुहाग्नियों के लक्षण पढ़े हैं कभी? बरखे बदले पाठ ही करया, वाणी का मंथन तो नहीं हुआ ना? बोलो, पाठ कर लिया, बरखे बदल रही, वाणी का मंथन पाठ करना है कि मंथन कुछ और अलग है? अलग है। लिखा कहां है? कलश हिंदुस्तानी के प्रकरण 11 में। पार वतन, पहली चौपाई है, पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक को पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी सूरत तहां निदान। ये लक्षण किस में मिल रहे हैं? किस में मिल रहे हैं? ओ परमधाम की आत्मा सुंदर बाई या श्यामा जी सतगुरु देवचंद्र जी हैं थे या नहीं? सतगुरु परमधाम की आत्मा थे या नहीं? तो देवचंद्र जी के विचार, क्या वो परमधाम को जानते थे या परमात्मा को जानते थे? पूछते फिरते थे, लेकिन विचार उनके ऊंचे थे कि नीचे के थे? कोई भी उन ऊंचे विचारों को समझ नहीं पाया, किसी से भी उन ऊंचे विचारों का जवाब नहीं मिला। स्वयं अक्षरातीत धाम धनी ने प्रकट होकर के उनकी संतुष्टि की। तो एक सुकन सुन जागसी, एक सुकन का मतलब सुन, मोमिन सुकन सुन जागसी। सुकन का मतलब बात सुनते ही जागृत। तो सतगुरु देवचंद्र जी की जागृति अवस्था कहां बनती है? जाकर के नौतनपुरी जामनगर में जब कान्हा जी भट्ट आचार्य भागवत की चर्चा करते थे, तो मेन पॉइंट जो आते थे कौन से? अखंड ब्रज और नित्य वृंदावन का जिक्र आता था। तो क्या वो सेठ जो वहां धनवान सेठ भंडारे करने वाले थे वो टोकते थे कान्हा जी भट्ट को, या देवचंद्र जी पूछते थे, तर्क करते थे? खाली एक अकेले देवचंद्र जी पूछते थे कि हे आचार्य जी, ये नित्य वृंदावन कहां से है? दिल्ली के पास, मथुरा के पास ये है कि इससे कहीं और है? और ये जो अखंड ब्रिज है, ये यही ब्रिज भूमि है, 84 कोस की ब्रिज भूमि यहाँ, या कहीं और है? तो वहां आकर के मौन हो जाते थे। बताए तो कहां बताए? ये तो कहते थे कि इससे अलग है, पर है कहां और है कैसी? इसका कोई जवाब नहीं मिलता था। तो ऐसे ऊंचे लेवल की बातों को सुन करके कौन समझते हैं, कौन जानते हैं? परमात्मा। कैसे चलती है? मोमिनों की चाल कैसी बताई गई है? मोमिनों की करनी रहनी विचार कैसे बताए? बिजली न्यात और मुक्ति
ईश्वरी उत्तम जीव समझ लो। ईश्वरी सृष्टि उत्तम जीव घोड़े की भांत, घोड़ा टाप लगाता है ना, और आम चेटीहार, केड़ा बेड़ी ऊंट कतार देखा देखी। कभी विश्वास बन गया, कभी विश्वास टूट गया, कभी विचार शुद्ध हो गए, कभी फिर धूलमिल हो गए। ये गति किन की है? जीवों की। और उत्तम जीवों की उनसे ऊंची है या नहीं? और अभी तक सुनी है कि वैसे ही अपना एक औपचारिकता की थी 1 महीना। औरंगाबाद के राजा भाव सिंह को जब रास के वचन सुनाए तो उसकी सुरता कहाँ अटक गई थी? योग माया में अटक गई थी, शरीर छूट गया था। और बराड़ के तहसीलदार का जो चौकीदार था, वो ब्राह्मण जो वहां प्राणनाथ जी को मिला रामनगर में, केतकी नदी पर रहते थे जब, तो वहां मिला। और तू ही तू, तुम ही तुम, बस तुम ही तुम से हम आए तुम पे, सारी भूल गया था। तो ईश्वरी सृष्टि थी क्या जीव सृष्टि? ईश्वरी सृष्टि थी। सुरता कहाँ लग गई? योग माया में। तो ये घोड़े की तरह टाप लगाए झूठ से, अगे झूठ में पड़े रहे। स्वप्न से टाप लग गई ना उनकी जीव ईश्वरी सृष्टि की। और ब्रह्म सृष्टि की टाप कैसे लगी? बिजली न्यात करंट की तरह। बताएं वो कैसे लगी? सूरत में कौन मिला था प्राणनाथ जी को? विद्वान सोम भट्ट, श्याम भट्ट, भीम भट्ट, मुकुंदास और गोविंद व्यास। उनको जबरदस्ती साथ में लगाया था, कुछ ले दे करके साथ में लगाया था, या ज्ञान के प्रकाश से साथ में जुड़ गए थे? जैसे ही वो वो अपने वेदांत में कर्म ज्ञान उपासना तक सीमित थे, उनको अथर्ववेद का ज्ञान, अथर्ववेद के अस्कंभ और यजुर्वेद के सुक्ता केनों का ज्ञान उनको नहीं था। जब सुक्ता केन और स्कंभों को स्पष्ट करके बताया, 12 महावाक्यों का स्पष्टीकरण किया प्राणनाथ जी ने, तुरंत उनके चरणों में झुक गए, करंट की तरह चले। गोविंद व्यास को जब 40% भागवत के खोल करके समझाए, 40 बात पूछी गोविंद व्यास ने और 40 बातों को उसी की जुबान से डिटेल से समझा दिया, तब वो क्या मान गए कि खुद खुदा के बिना, यानी कि एक कृष्ण की लीलाओं को, वो कृष्ण के तन में जो लीला करा था लीलाधारी ही जानता है, और कोई नहीं जानता। ये वो साक्षात वही स्वरूप है। ये तो ये थे। जब दिल्ली में पहुंचते हैं, दिल्ली में सबसे पहले कौन मिला इस्लाम धर्म में? शेख बदल और कायमुल्ला। क्या उनको प्राणनाथ जी ने घूसपेट दे करके मुसलमानों के साथ में लगाया था? बोलो सुंदर साथ जी, आप ही तो कह रहे हैं कुछ हमारे सुंदर साथ में ऐसे ऐसे आचार्य लोग हैं जिनकी जुबान से मैंने सुना है। आचार्यों की बात कह रहा हूं, जिनकी जुबान से मैंने कानों से सुना है कि प्राणनाथ जी ने तो बादशाह औरंगजेब के दबाव से ये सारी उनकी कुरान इसमें लिख दी वाणी में। क्या बादशाह औरंगजेब का प्रेशर मानता था वो अक्षरातीत? भगवान और ज्ञान पर सबका अधिकार है। भगवान यानी कि दुनिया की भाषा से बोलना पड़ रहा है, भगवान परमात्मा दुनिया में आएगा तो सबके लिए आएगा, किसी एक के लिए आएगा? अपना ज्ञान का प्रकाश करेगा किसी एक पार्टी के लिए, क्या सारी दुनिया के जीवों के लिए करेगा? तो सबके लिए प्रकाश फैलाया उन्होंने। कुरान वालों के लिए कुरान के हिसाब से, बाइबल वालों के लिए बाइबल के हिसाब से, और वेदांत के अनुसार वेदांत के हिसाब से। तो उस सुगन को कौन जाके सुन करके प्राणनाथ जी के उस ज्ञान को? शेख बदल, कायमुल्ला। एक बाल्दी थे या दुबड़ खोद थे, काजी थे, बड़े आफिस थे, मौलाना थे, कुरान के जानने वाले जाननहार थे। कुरान के अनुसार पहचान की थी कि वक्त क़यामत आ चुका है और खुद खुदा दुनिया में अपने रूहों के साथ आ गए हैं। ये पहचान करके उनके चरणों में बिजली की करंट की तरह चले कि उन्हें दुनिया को देखा कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, खानदान में क्या होगा। ये सोचा था कि बिना सोच समझ के एक निर्णय ले लिया था।
ये निर्णय कौन ले लेता है? कौन लेता है? सभी लेते हैं कि कोई कोई ब्रह्मात्मा ही लेती है। सुंदर साथ जी, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, निरी दीवारें सामने आ जाती हैं। उन दीवारों को गोपियाओं की तरह ब्रह्म मुनि ही तोड़ते हैं, जैसे गोपियाओं ने तोड़ दिया था। जब नूर झंडा खड़ा हुआ, पीछे रहे ना रूहे अर्श तन। ये कौन सा कपड़े का झंडा है? कौन सा झंडा है? नूरी झंडा है, हकीकी झंडा है। सुंदर साजी कपड़े का झंडा नहीं है। कपड़ा तो दुनिया वालों को दिखता है, जिसने झंडे को समझ लिया उसको यहाँ पांचों शक्ति साक्षात झंडे में ही दिखाई देती हैं। झंडे की परिक्रमा करते हैं, झंडे को नमन करते हैं। उस कपड़े को या थंबले को करते हैं कि पावर को जिसने समझ लिया उसके लिए सब जगह वो ही दिखाई देगा, कण कण में वो ही है। मोमिन सुकन सुन जागसी जाको अर्श वतन। एक किताबत पढ़ के रूहे रह ना सके एक खिन। यानी एह किताबत पढ़ के ये जो आत्म जागृति का ज्ञान आया है, एक किताबत कौन सी है? किताब के रूप में है तो किताब बोलना पड़ रहा है ना। ये क्या है? उस परमात्मा का स्वरूप है। स्वरूप साहिब बोलते हैं ना, साहिब का स्वरूप है, यानी साहिब के स्वरूप का ज्ञान इसमें लिखा हुआ है। जिस साहिब को दुनिया निराकार मानती थी, साकार कहती थी, वो साहिब ही इसमें बैठा है। बैठा है या नहीं? परहेज किस बात का है? अज्ञानता का। कोई कहता है कृष्ण कहना ठीक है, कोई कहता है साहिब कहना ठीक है। जब वाणी का मंथन ही नहीं किया तो उनके लिए कहना तो कोई सा भी ठीक नहीं है। और वाणी का मंथन कर लेंगे तो क्या कहेंगे? बूढ़ा बालक नर नारी जिन इल्म लिया मेरा बूझ, तिन साहिब कर पूजिया अर्श का ऐही गूझ। जिसने अर्श के गूझ को जान लिया उसको अपना खसम मानेगा, अपना पति मानेगा, अपना साहिब कहेगा उसको। एक किताबत पढ़ के रूहे रह न सके एक खिन। इस वाणी को समझ करके आत्माएं कभी भी झूठ में नहीं रहेंगी, तुरंत निकल जाएंगी, सत्य में शरणागत हो जाएंगे, सत्य में लीन हो जाएंगी, सत्य को ही दिल में धारण कर लेंगी। झूठी सो लग ना रहे जो रूह होए मोमिन। झूठ का मतलब स्वप्न की दुनिया के किसी बंधन में, स्वप्न के लिए झूठ छल कपट में रहना उनके लिए भारी होगा, उनके लिए एक कठिन लगेगा। एहसास हो जाएगा, समझ हो जाएगा कि दुनिया में छल कपट के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। सख्त वक्त ऐसा हुआ ईमान छोड़िया सबन। सख्त वक्त कैसा हो गया? जो अपने प्रियतम के लिए एक पल भी, तीजी भवन की पड़साल पड़ा है ना, कैसे आती है? को भमरियों की तरह घूमते जहां कहीं भी होती है, किस किस रूप में, कितनी मस्ती में मस्त होकर के धनी के चरणों में आती है। हर पल उनके चरणों में ही आराम मिलता है। जब वो रात को शयन लीला करते हैं, सोते नहीं है, शयन लीला करते हैं। शयन लीला के वक्त जब उनके चरणों में प्रणाम करके सिर उठाती हैं तो अपनी सेज पर उनको पाती हैं, सेज पर जो के तो मिलते हैं। प्रणाम कहाँ किया? रंगपुर वाली मंदिर में। मिले कहाँ? अपने मंदिर में सेज पर बैठे हैं। ये सुंदर साथ जी, ये जो पांचवी भौम की लीला है, रंगपुर वाली की विशेष लीला है। ये खालिस ब्रह्म अंगनाएं उन लीला को समझ सकती हैं, आम इंसान उन बातों को नहीं समझ सकता। क्या लाएगा? क्योंकि त्रिगुण का फंद उनके फंदे गले में पड़ा हुआ है। कहने के लिए तो हम बोल रहे त्रिगुण के फंद, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वार। कहते हैं कि त्रिगुण के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वार दी। अभी तो फंदा है जो कहते हो। क्यों? जब रंगपुर वाली मंदिर की बात हो, वो पांचवी भौम की लीला को पढ़ेंगे तो दिमाग कहाँ दौड़ेगा? बोलो, त्रिगुण की तरफ दौड़ेगा ना दौड़ेगा? अश्लीलता में जाएगा।
कि वहां आत्मा की सेज पर राज्य कहां जाएगा? ये शंका किसको लगी थी? राजा परीक्षित को। किस बात पर? कि कन्हैया पराई औरतों के साथ और वो भी रात को वृंदावन में अकेले घूम रहे हैं, ये क्या कारण है मुनिवर? तो मुनिवर समझ गए कि जिसकी लीला से इसका मुक्ति उद्धार होना था, जब लीलाधारी पर शंका लगी तो उद्धार इसका बाप करेगा। इसका कौन करेगा उद्धार? बोलिए। निसंशय होकर के उद्धार होगा कि शंका में डूब कर? तो ये सुंदर साथ जी, इसलिए कई लीलाएं ऐसी हैं जिनको आम जीव नहीं समझ सकता। क्यों? बुद्धि कौन सी है? त्रिगुणात्मक बुद्धि है। सख्त वक्त ऐसा हुआ ईमान छोड़िया सबन, तब अरवाहें करे कुर्बानियां, मैं होवे ना मोमिन। ब्रह्म आत्माओं के बिना जीवते मारिए आपको शब्द पुकारता हक, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। मुनाफिक किसको कहा है? मुनकर किसको कहा है? जो ईमान ला करके भी विचलित हो जाए, ईमान से गिर जाए। मुनाफिक दोगला, दो तराजू में जो पांव रखता है दो पलड़ों में, उसको मुनाफिक कहा है। जिसको समझ नहीं होती, दोगलापन किस में दिखाई देगा? जिसको समझ नहीं होती, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा। अरवाहें करे कुर्बानियां, सत्य के लिए कुर्बानी कौन करेगा? सत्य के राह पर कौन चलेगा? जीवते मारना आपको। कैसे मरेंगे जीवते? मुर्दा क्या होता है? जब मुर्दा हो जाता है उसको पता तेरी इज्जत हो रही है कि बेइज्जती हो रही है, सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है, तेरा नुकसान हो रहा है कि नफा हो रहा है, मुर्दे को पता होता है। ऐसी मुर्दे वाली गति हो जाना, मुर्दे मर करके जीना है, मर जिया। इन्हें सत्य को जानने के बाद असत्य की परवाह नहीं करना, ये मरना है, जीते जी ही मरना। सत्य के लिए समर्पित हो जाना, जो कुछ है मेरा तन मन धन धर्म के लिए है, अधर्म के लिए नहीं। धर्म के लिए, सत्य के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ये मैं आगे के लिए करूंगा, यहां के लिए नहीं। यहां के लिए तो पूरा जीवन चला गया, करने में अब भी संतुष्टि नहीं हुई, मैं आगे के लिए तो कुछ कर लूं जिससे मैं नजरों, पिया की नजर, धर्म, उस प्रियतम की नजरों से नजर मिला सकूं। जीव देते न पूछे मोमिन रहा हक पर, सत्य के रास्ते पर जीव देने का मतलब अपने ऐश्वर्य, अपने सुख, ऐश्वर्य सुख छोड़कर के कितना भी कष्ट सहन करना पड़े, कितनी भी कठिनाई से समय गुजरना पड़े, लेकिन उस कठिनाई को कठिनाई नहीं समझते। ये परमात्माओं के लक्षण है। दुनिया जीव ना दे सके अर्श रूहों बिगर, दुनिया अपने ऐश्वर्य, अपने सुख आराम, अपने मजे को कभी आहुति नहीं दे सकेंगे। वो अपने ऐश्वर्य सुख आराम मजे में ही मस्त है, उनको आत्मिक आनंद का पता नहीं। क्यों? चौपाई से सिद्ध कर रहे हैं। पट पैरे, बोलो, वाणी कह रही है ना, पट पैरे खाए चीकना, हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो, तीन दूनी करी मुर्दार। पट पहनना, रात बताया था ना, 500 रुपए में भी काम चल जाता है तन ढकने के लिए, और 5000 में भी तन ढकता है। और 500 वाले से तन ढके में तो सुख मिलता है तन को, और 5000 वाला इसको तन को दुख देगा, नुकसान देगा। पट पहरे, जिसका खाना कौन सा है? तीखा स्वादिष्ट, जीभ का स्वादिष्ट देख करके जीभ पर पानी आ जाए, सुंदर साथ जी, वो उसकी गति। और सामने 56 प्रकार का भोजन, स्वादिष्ट भी स्वादिष्ट, महक से भी महक की सब्जी, अचार कुछ भी रखा है, और देख करके मिट्टी समझ ले। कठिन बात है कि आसान है? जिसको आत्मीय आनंद का चस्का लग जाता है, आत्मीय आनंद का एहसास हो जाता है, और शरीर के ऐश्वर्य के लिए जीना छोड़ देता है, मर जाता है उस तरफ से। हक लज्जत आई मोमिनो, वो उसको मुर्दार समझ लेते हैं,
वो उसके अपने गला लगाते हैं, आलिंगन करते हैं उन ऐश्वर्य से जिनको ब्रह्म मुनि मुर्दा समझ करके छोड़ देते हैं। जैसा समय धनी देगा, महामत कहे ईमान इश्क शुक्र गरीबी सबर, इन विद रूहे दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो कर। धनी से अगर हमें दोस्ती करनी है तो उसके नियम भी हैं। क्या नियम है? जैसा समय दिया है उसी में सब्र करके जीवन गुजारना। ऐसे समय में कैसा भी कठिन समय आया है लेकिन प्रीतम के प्रति ईमान ना गिर जाए। ऐसा हुआ तो किसने किया है बीतक में? ऐसा ठट्ठा नगर के लक्ष्मण सेठ का नाश हुआ था कि सत्यानाश हो गया था? सत्यानाश हो गया था। 90 जहाज, समुद्री जहाज। पहले तो जहाज की कीमत की वैल्यू करें, उसकी वैल्यू देखें कितना का होगा, और फिर उसमें माल भी भरा हुआ था। 90 जहाज, 99 जहाज उसमें समुद्र में गर्क हो गए। कितने भी थे गर्क हो गए वो। और मालों में, माल गोदामों में अपने आप ही किसी ने भी लगाई नहीं, आग ही लग गई, खाली हाथ रह गया। तो उस दुनिया को तिजंदली देके कहां गया? सत्य के चरणों में आके फिर भी दुनिया के पीछे दौड़ा रहा, सत्य के पीछे। ये ब्रह्म मुनियों के लक्षण है सुंदर साथ जी। कठिन समय आए तो धनी को विसरना नहीं है। और यहां क्या हो रहा है? उल्टा होता है कि उल्टा? बोलो, उल्टा कर रहे हैं उल्टा? एक भी जुबान नहीं। अभी अभी तो गए, 2 ही दिन तो है आज। नवमी तक तो था गड़बड़, नहीं था? 9 दिन तो गड़बड़ रहा ना। तो किससे ही मान डिगा था? कसम से, सच्चे मालिक से छोड़कर किस पर कहा था? वो माता स्वप्न के रूप पर साक्षात को विसरा दिया था। और उससे पहले और गड़बड़ उससे भी ज्यादा हुआ था। जो शरीर छोड़ करके चल बसा, जाकर के अगली योनि में पड़ गया, वो अपने भोग को भोग रहा है, पीछे से उसके श्राद्ध करके खाया जा रहा है कि उसका श्राद्ध है, एकादशी वाले का, द्वादशी वाले का, त्रयोदशी वाले का। ये और भ्रम में भटक रहे थे। तो किसको भुलाया हुआ था? सत्य को या झूठ को? दुनिया जीव ना दे सके, दुनिया के जीव ऐसा नहीं कर सकते कि एक के प्रति दृढ़ विश्वास और समर्पित हो जाएं। उनके अंदर संकोच पैदा होता है ऐसा करने में। अरस्तन रूह मोमिन लोभ ना झूठा ताए, उनको झूठा लोभ इन किसी प्रकार का। झूठा लोभ का मतलब तन के ऐश्वर्य, तन के सुख के लिए जीना उनका खत्म हो जाता है जब से सत्य समझ में आ जाता है। न शरीर के प्रति मोह रहता, न शरीर के संबंधी संसार दुनिया वालों के प्रति उनका मोह। वो कहीं जाए कुछ होता रहे, होगा जैसा होता रहेगा, उनके भाग्य में जैसा होगा। हम का ठेकेदार थोड़ी है उसके। हमारे शरीर में जैसा भी परमात्मा ने लिखा वैसा गुजरान होता रहेगा। हमें सत्य के प्रति समर्पित रहना है, क्योंकि कल को भी उसी को मिलना। और आज भी हमारे संग है, भले ही वो दिखाई ना दे, लेकिन परोक्ष स्वरूप में एक पल भी हमसे दूर नहीं है। मोमिन जुदागी ना सहे, जो दूध मिश्री मिल जाए। प्रीतम इनके सच्चाई के प्रति, सत्य प्रीतम धनी के प्रति कितना उनका ईमान और समर्पण होता है परमात्माओं का। जैसे दूध में मिश्री मिल गई, ढूंढ लेंगे उसको। वो ये तो पता चलेगा कि दूध में मिठास तो है, क्या उसको निकाल लेंगे फिर दूध में से? नहीं निकलेगी ना। लिखी फकीरी ताले मीने अपने हादी के, कदम पर कदम धरे मोमिन कहिए ए। किसके ताले में लिखी है? फकीरी का मतलब बिरकत भाव। कौन सा भाव है? रवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू न दुखावे किन। किसी को किसी प्रकार की अपने आप से ठेस ना हो जाए, कोई दुखी ना हो जाए,
ये उसके दिल में रहम भाव होता है। और आहार और व्यवहार कौन सा है? निर्गुणी, विकृति, सादगी और सच्चाई से भरपूर। कारी कामरी रे मोह को प्यारी लागी। एक काली कमली प्यारी है परमात्मा को, तो और है काली कमली। काला कंबल तो ले लेंगे 100 200 500 का, जितने गाय गोट लेंगे। ये प्यारी है जिसको लपेटे बैठे रहे, क्योंकि प्यारी तो है ही है उसको। कि और है कारी कामरी। कौन सी है कारी कामरी? सच्चाई और सादगी। सच्चाई और सादगी नहीं है तो कैसा भी भेष है वो किसी भी काम का नहीं। सच्चाई और सादगी में क्या है? प्रेम है। सच्चाई और सादगी में धनी विराजमान है। किसके ताले फकीरी लिखी है? हादी प्रणत जी। बिरकत भेष कहां धारण किया था? भूल गए ना? उदयपुर के ताल पर। वही तो कारी कामरी बोली थी। उस जब रायले जोरा किया तो क्या उतरा? कारी कामरी वाला प्रकरण। तो कौन सा भेष किया था? सादगी का था या कोई ड्रामाबाजी किया था? भगवा पहरा था, काला पीला पहरा था, आधी धोती बांध ली, आधी ऊपर ओढ़ लिए। विरकत भेष था। ज्यादा का बोझ उठाने की जरूरत को नहीं है, बिल्कुल सिंपल सादगी। तुम्बा गिया ककरा करके गले में, पानी उसके अंदर, क्या बनाया उसका? थर्मस। और कटोरा किसका? आधा काट करके उसमें सब्जी डाल करके खा लेना। वो अपना अलग से जोड़े में डाल लिया उसको। एक धोती कमर में बांधी हुई है। सबका भेष ऐसा करवाया था कि अपने अपना किया था सभी को। क्यों? चुपाई आए ना, रोए धोए राजी भये, नाच कूद हुए खुशहाल। रोना धोना किसको पड़ा? किसको धोना पड़ा? जो क्रिज नहीं टूटने देते थे, जिनको कौन सा पहनना था? पट्ट पहनना जिनका था और चीकना खाना जिनका था, अब उनके लिए तो लाले पड़ गए। क्योंकि जोड़ी लटकवा दी ना। उदयपुर से निकलते मंदसौर गए, क्या किया? एक एक टुकड़ा मांग करके लाओ। और एक घर से एक ही टुकड़ा लेना है, भरपूर। ये नहीं कि 2-4 रोटी एक ही जगह से लेनी है, सिर्फ एक ही टुकड़ा। कि पता तो लगा कितने घरों में अलख जगाई इन्होंने, और वो टुकड़ा ही खुआया उनको। किसी ने सूखा दिया, रूखा दिया, झूठा दिया, कैसा दिया। तो माया को माया के रूप में दिखाया। तब नाच कूद हुए खुशहाल के हे धनी। जिस माया से दुनिया भागती है, इस माया को हमने अच्छी तरह जान लिया कि इस माया में दुख ही दुख है। तो ऐसी सादगी और सच्चाई का जीवन जीना सिखा रही है वाणी, ना कि बस दूसरा तो आप समझ लिए होंगे। जब पट पहनने में काम नहीं चलता ना, फिर वो सोना चांदी ही पसंद आता है। सोना चांदी की पता नहीं क्या, और मालाएं भी आचार्य महाराजा लोगों ने सोने की दानी, चांदे के दाने की, और ओवरी काम चल रहा है तो टोपी में भी हीरे पन्ने जवाहरात जड़े हुए हैं। क्या गति इनकी होगी? दूसरों को क्या बताएंगे जब अपने आप ही खाना खराब हो गया। हादी ने क्या सिखाया है? सादगी, बनावट नहीं। बनेगा तो मिटेगा, और जो बना बनाया है तो क्या बनेगा और क्या मिटेगा। लिखी फकीरी ताले मीने अपने हादी के, कदम पर कदम धरे मोमिन कहिए ए। उन्हीं को ब्रह्म आत्मा ब्रह्म मुनि कहा जाएगा, जो हादी के चाल यानी उसी अनुसार चलेगा जो धनी ने सिखाया है। बिरकत्ता में, निर्गुणता में। एक हक बिना कछु ना रखे दुनी करी मुर्दार। यानी संसार को स्वप्न समझ करके और साक्षात को साक्षात समझ करके ही अपना जीवन यापन करेगा, जीवन समर्पित रखेगा उसमें। अर्ज किया दिल मोमिन पहुंचे नूर के पार। इन्हीं के दिल को एक धाम बनाया है, बाकी दुनिया दिल में शैतान बैठाया है। महमद कहे ऐ मोमिन ऐ है अपनी गत, झूठ वास्ते जूदे ना पड़े मोमिन अर्श वहदत। हमारी गतिमति कौन सी है
कि झूठ के लिए कभी भी सत्य का परित्याग नहीं करना, सत्य को ही धारण करना है, कुछ भी होता रहे सच्चाई के रास्ते पर चलना है, उस परमात्मा के ही आश्रय जीवन जीना है, जैसा भी समय है वो ही अच्छा है, बस ये समझ करके। इन मोहम्मद के दीन में जो लावेगा ईमान, 76 साल 3 ऊपर तन मन धन कुर्बान। एक छत्ता कौन बना है यहाँ? ओ वाणी तो धाम धनी के हृदय से प्रकट हो रही है। ये छाप किसकी लगी है? ठप्पा यहाँ छत्ता का। अब छत्ता और धनी एक है कि दो हैं? आज वर्तमान में भी एक ही है। गुम्मट शाही में किसी की हिम्मत नहीं है, एक छत्ता की ही श्रृंगार शोभा गुम्मट के अंदर शोभायमान है। धाम धनी ने अखंड ध्यान में बैठने से पहले ही छत्ता को अपने हृदय में बैठा लिया था और छत्ता के अंदर वो बैठ गए थे, एक रूप हो गए थे। होशी मर्द मर्द का चेला, जब दोनों का मिलन हुआ तो कलयुग कांपने लगा कि अब मेरी कोई खैर नहीं है। सुंदर साथ जी, ये ऐसी वाणी का मंथन हम घर में करते रहें। चर्चा में तो सुन रहे हैं, लेकिन घर में भी ये वाणी का मंथन करते रहें तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी, हमारे विचार धुल मिल नहीं होंगे। विचारों का ही जागृत होना, विचारों का ही सोना है, विचारों में जागृति बनी रहेगी। सत्य के लिए ही हमें सारा जीवन समर्पित करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे। ईर्ष्या द्वेष के भाव दिल से निकल जाएं, थोड़ा बहुत कुछ भी अचरा कचरा है उसको भी निकाल दें। छल कपट के विचार मत रखें, छल कपट से बात किसी सुंदर साथ से मत करें। जैसा बन सके वैसा करें, लेकिन छल कपट ना रखें। चौपाई दोहराएं। इन मोहम्मद के दीन में जो लावेगा ईमान, श्री 76 साल 3 ऊपर तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।